इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अपनी डीएम का प्रॉपर तरीके से चैटबॉट ऑटोमेशन कैसे तैयार करना है, एक फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाना है, इंस्टाचैम्प आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है कि जिससे कि आप अपना पूरा का पूरा ऑटोमेशन बहुत स्ट्रक्चर वे में बना पाओ। सो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर कि आप एक अपना डीएम चैटबॉट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं इंस्टाचैम्प के थ्रू। गाइज आपको पता है कि चैटबॉट कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए। रीज़न बीइंग, जब आप अवेलेबल भी नहीं होते हैं तब भी वो आपके कस्टमर आपकी लीड से बात कर कर आपकी लीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। इसी रीज़न की वजह से इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लग गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रेगुलर बेसिस पर जो मेन टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड उनके चैटबॉट्स, उनकी ऑटोमेशंस उनके कस्टमर्स के साथ डील कर रही होती है एंड वो बहुत प्रोफेशनल लगता है। कस्टमर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है और उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, जिस पर्सन के साथ मैं काम करने वाला हूँ या फिर जिस पर्सन की मैं कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस भी लेने वाला हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की है। सो हम सीखेंगे इसको किस तरीके से क्रिएट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप जो भी ऑटोमेशन तैयार करने वाले हो उसका एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट आप इसको माइंड मास्टर पर भी बना सकते हो। जैसे आप देख पाओगे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया और मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से क्रिएट करना है अपने इंस्टाचैम्प पर। लाइक अगर कोई भी इंसान मेरे को वर्क मैसेज करता है मेरे पोस्ट पर या फिर डायरेक्टली मेरे डीएम में आके, उसने कुछ नहीं किया, वो डायरेक्ट आया मेरे डीएम में एंड उसने मेरे को वर्क लिखकर सेंड कर दिया। अब ऑफ कोर्स ही बात है गाइस, डायरेक्ट कोई भी इंसान आके वर्क लिखकर मुझे सेंड नहीं करेगा ना। आप स्टोरीज पर, पोस्ट पर उनको गाइड करोगे कि मेरे को आकर वर्क लिखो एंड आई विल गाइड यू हाउ यू कैन वर्क विद मी, राइट। तो कोई भी पर्सन उसने डीएम में मेरे को वर्क लिखा तो मैं उनको 2 ऑप्शंस दूंगा। सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि गाइस, क्या आप मार्केटिंग बिजनेस से पहले से ही हो या फिर नहीं हो। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। आप किस तरीके से अपने बिजनेस के, आप किस तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, आपका क्या कस्टमर एवटार है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कस्टमर एवटार हम लेकर चलते हैं कि जो भी पर्सन मेरे साथ काम करने वाला है या फिर बिजनेस करने वाला है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप एक मार्केटिंग बिजनेस में ऑलरेडी हैं या फिर आप नहीं थे। अगर वो मार्केटिंग बिजनेस में है तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप कौन ब्रांड के साथ काम कर रहे थे, राइट। देन मुझे नाम बताएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग। अब वो बोलेंगे, अगर मेरे को बोलेंगे वो पर्सनल ब्रांडिंग, ये पूरा एग्जाम्पल के थ्रू चल रहा है, ठीक है। जो भी पूरा का पूरा वो चीज मैसेज करते जाएंगे, हर एक चीज का रिप्लाई आ जाएगा। दैट्स एन इशू, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम्स, डोंट वरी। हाउ इफ आई गिव यू सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स विद जस्ट वन वीडियो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका मैसेज मेरे पास आएगा, वो भी मैं ऑटोमेट करके रखूंगा कि दैट विल बी ऑसम। जैसे ही उन्होंने ये लिखा, डायरेक्टली मेरे एंड से एक मैसेज जाएगा, यू आर जस्ट वन टेक्स्ट अवे टू सॉल्यूशन ऑल योर प्रॉब्लम के, क्लिक ऑन द व्हाट्सएप लिंक एंड टेक्स्ट योर नेम एंड सिटी एंड रेडी योर स्पेशल वीडियो, ठीक है। मैंने क्या करा, ये फनल इस तरीके से सेट करी कि इंसान डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर आ गया। अब यहाँ पर आप एक मेन चीज चेंज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप लिंक की जगह उनको अपना नंबर सेंड कर सकते हो और बोल सकते हो कि सेव माय नंबर एंड मेरे को मैसेज करो, तब मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो, पूरी फनल को जैसे भी आप चाहोगे, ठीक है। अब इस पूरे फ्लो चार्ट को हम लोगों को इंस्टाचैम्प में कैसे क्रिएट करना है हम वो सीखेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स में हम लोगों को आना है, डीएम कीवर्ड्स में आने के बाद हम लोगों को कीवर्ड रखना है। हमने कीवर्ड रखा वर्क, राइट। हमने वर्क रख लिया, हमने अर्न रख लिया एंड हम लोग और भी 2-3 वर्ड्स लिख सकते हो, ब्रांड रख लिया। तो ये 2-3 वर्ड आप अपने पोस्ट, रील्स, स्टोरीज में उनको गाइड करोगे कि आप ये 3 वर्ड मेरे को लिख कर भेजो एंड आई विल गाइड यू दैट हाउ यू वर्क विद मी, ठीक है। हमने 3 वर्ड्स के साथ स्टार्ट करा, कंटिन्यू करा। अब हम भी डिफ़ॉल्ट से मैसेज नहीं उठाएंगे, इसे बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करना स्टार्ट करा। अब जैसे ही इंसान का मेरे पास कीवर्ड के थ्रू मैसेज आता है, किसी ने मुझे ब्रांड, अर्न या फिर वर्क में से कुछ भी लिख कर भेजा, सो डायरेक्टली मेरा एक मैसेज उनको फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम उनको वो मैसेज क्या फॉरवर्ड करेंगे ये देखते हैं। आर यू इन मार्केटिंग इंडस्ट्री, हम यहाँ पर ये लिखेंगे
एंड देन तो मैंने यहाँ पर मैसेज क्रिएट कर लिया कि दैट्स ग्रेट टू नो। यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट नेम, अब ये फर्स्ट नेम कहाँ से आता है, इसको पर्सनलाइज बनाने के लिए यहाँ पर आप टच करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, दैट्स ग्रेट टू नो, नो के जस्ट बाद जो भी उनका यूज़र नेम होगा, लाइक उनका यूज़र नेम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, साहिल गुजराल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा दैट्स ग्रेट टू नो साहिल दैट यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। यहाँ पर हम लिख लेंगे जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, जो भी आपको अपना क्वेश्चन पूछना है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एंड देन यहाँ पर उसके ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। अब ऑप्शंस कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर टच करा, आस्क का क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, सेंड अ टेक्स्ट तो ऑलरेडी हो रखा है, आस्क का क्वेश्चन विद टेक्स्ट और विद पिकिंग एन ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आपने 2 ऑप्शंस डाल दिए। अब यहाँ पर आप 3 भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, रिप्लाई डिफरेंटली टू ईच ऑप्शन। यहाँ पर आप जैसे ही ये क्रिएट करोगे तो जिसने आई एम इनटू मार्केटिंग है उनका आंसर आप अलग दोगे एंड जो भी ये पूछेगा कि नॉट इनटू मार्केटिंग उनका आंसर अलग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना चार्टबॉट क्रिएट करना है एंड पूरा फ्लो चार्ट आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड मैं आपको आगे का भी क्रिएट कर दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि रिप्लाई डिफरेंटली, तो जो भी इंसान मेरे से पूछेगा आई एम नॉट इनटू मार्केटिंग, सो मैं उनको मैसेज करने वाला हूँ कि ओके, यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है, सो व्हाट आर यू करंटली डूइंग, ठीक है। हम लोगों ने ऑप्शन रखा था आई एम इनटू मार्केटिंग, जो भी इंसान मुझसे पूछेगा आई एम इनटू मार्केटिंग, देन मैं उनको पूछूंगा डायरेक्टली इन विच ब्रांड यू आर वर्किंग। तो यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो भी रिप्लाई करते जाएंगे उसका एक पर्टिकुलर मैसेज मेरे एंड से जाता रहेगा। तो पूरा का पूरा फ्लो, पूरा का पूरा ऑटोमेशन जो होगा वो ऑटोमेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। आप जिस तरीके का फ्लो बनाओगे, आप जहाँ पर उसको रीडायरेक्ट करना चाहोगे अपने कस्टमर, अपनी लीड को, वो डायरेक्टली वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, डिफरेंट ऑप्शंस के डिफरेंट आंसर्स क्रिएट करने हैं एंड ऑटोमेटिकली आपका पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा। आप यहाँ पर फॉलोअप मैसेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एंड ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। बिकॉज अगर कोई भी इंसान ऐसे रैंडमली आपको मैसेज करता है ना एंड वो देखता है कि इतना प्रोफेशनल है, हर एक चीज़ का आप ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हो एंड वो ऑप्शन सेलेक्ट करते ही उसके पास हर एक चीज़ का रिप्लाई आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है आपकी जो ब्रांड अथॉरिटी होगी, ब्रांड ऑथेंटिसिटी होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइज यू कैन चेकआउट कि किस तरीके से पूरी की पूरी ऑटोमेशन काम कर रही है। जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उनके पास ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों के आंसर्स जा रहे हैं। तो आप भी अपनी ऑटोमेशन इस तरीके से पूरी क्रिएट कर सकते हो एंड बहुत अच्छे तरीके से काम को अपने 10x और 100x की ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हो। सो होप सो गाइस आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ चुका होगा कि आपको डीएम वाला चैटबॉट किस तरीके से क्रिएट करना है, कीवर्ड्स पर कैसे काम करना है, एक एक कीवर्ड पर कैसे रिप्लाई जाएंगे, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर रिप्लाई का दोबारा से रिप्लाई कर सकते हो, पूरा फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा इंस्टा चार्म में। सो मिलते हैं